दर्शक बंधु, धन केवल सोने चांदी या रुपयों की गिनती का नाम नहीं है, बल्कि असली धन होता है घर की खुशियां, परिवार का प्रेम, मन की शांति और ईश्वर का आशीर्वाद। जब जीवन में सुख होता है तो हर दिन त्योहार जैसा लगता है, लेकिन जब अभाव और दरिद्रता घर कर लेते हैं तब छोटी सी मुस्कान भी तरसाने लगती है। ऐसी ही एक भावुक और प्रेरणादायक कथा है एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब परिवार अपनी किस्मत से रोज लड़ता था, फिर भी उनके दिल में आस्था की लौ कभी बुझी नहीं। यह कहानी बताती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किस प्रकार जीवन की अंधेरी रात भी उजाले में भी बदल सकती है। उस गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू, उसकी पत्नी गौरी और उनका छोटा बेटा मोहन रहते थे। झोपड़ी की दीवारों में दरारें थीं, छत से बरसात का पानी टपकता था और आंगन में सूखी मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले काम की तलाश में निकल जाता। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी ईंटें ढोता, तो कभी पूरे दिन भटकने के बाद खाली हाथ लौट आता। मेहनत बहुत थी, लेकिन किस्मत जैसे हर बार उसका साथ छोड़ देती थी। शाम को घर लौटते समय उसके कदम भारी होते, क्योंकि उसे पता होता कि घर में उसका परिवार भूखा उसका इंतजार कर रहा है। गौरी भी कम दुखी नहीं थी। वह पूरे दिन घर संभालती, पड़ोस से उधार मांगती और कभी कभी आधी रोटी 3 हिस्सों में बांटकर अपने परिवार को खिला देती। कई बार ऐसा होता कि वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को भूखा नहीं सुलाती। मोहन मासूम था, मगर गरीबी ने उसकी बचपन की हंसी छीन ली थी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, वह मिट्टी से आकृतियां बनाकर ही खुश होने की कोशिश करता। रात में अक्सर वह मां से पूछता, क्या हमारे घर भी कभी खुशियां आएंगी? और यह सवाल सुनकर गौरी की आंखें भर आती। एक दिन हालात और भी खराब हो गए। पूरे दिन रामू को कोई काम नहीं मिला। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था और चूल्हा ठंडा पड़ा था। भूख से व्याकुल मोहन रोने लगा। मजबूरी में गौरी ने पानी में थोड़ा सा गुड़ घोलकर उसे पिला दिया और खुद खाली पेट सो गई। रामू झोपड़ी के बाहर आसमान की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, क्या हमारी पुकार कोई नहीं सुनता? क्या हमारा जीवन यूं ही कटेगा? उस रात तीनों ने भूख, आंसू और बेबसी के साथ नींद की कोशिश की, पर दिल में दर्द और निराशा ही थी। अगली सुबह गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में करुणा झलक रही थी। वे भिक्षा मांगते मांगते रामू की झोपड़ी तक पहुंचे। गौरी ने लज्जा से कहा कि उनके पास देने को वो कुछ भी नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, दान धन से नहीं, भावना से होता है। तुम्हारा मन पवित्र है, यही सबसे बड़ा दान है। उन्होंने अपनी झोली से थोड़ा चावल निकाल कर दिया और कहा कि हर शुक्रवार श्रद्धा से दीपक जलाकर माता की पूजा करना, कथा सुनना और विश्वास बनाए रखना। इतना कहकर वे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए, लेकिन उनके शब्द परिवार के दिल में आशा का दीप जला गए। उस दिन शुक्रवार था। गौरी ने पूरे घर को साफ किया, आंगन में गोबर और मिट्टी से छोटा सा चौक बनाया और एक पुराना दिया जलाकर चावल की कटोरी रख दी। रामू और मोहन उसके पास बैठ गए। तीनों ने सच्चे मन से प्रार्थना की कि चाहे धन मिले या ना मिले, लेकिन जीवन में सम्मान और शांति जरूर मिले। उस छोटे से दीपक की लौ जैसे अंधेरे झोपड़े को ही नहीं, उनके दिलों को भी रोशन कर रही थी। पहली बार उन्हें लगा कि शायद उनकी पुकार सुनी जाएगी। दिन बीतते गए और परिवार हर शुक्रवार यही नियम निभाता रहा। धीरे धीरे अजीब से बदलाव आने लगे। रामू को लगातार काम मिलने लगा, खेतों में फसल अच्छी हुई और घर में अनाज भरने लगा। पहले जहां खाली बर्तन रखे रहते थे, वहां अब राशन के थैले दिखने लगे। मोहन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और गौरी के आंसू अब दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची भक्ति और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि उनका सूना घर खुशियों से भरने लगा। समय के साथ परिवार समृद्ध हो गया, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे गरीबों की मदद करने लगे, भूखों को खाना खिलाने लगे और हर शुक्रवार कथा सुनकर ईश्वर का धन्यवाद करते रहे। उन्हें एहसास हो चुका था
कि असली लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि दया, सेवा, संतोष और प्रेम है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास, कर्म में सच्चाई और हृदय में भक्ति हो तो अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। अंततः ईश्वर की कृपा अवश्य बरसती है और जीवन में सुख समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है। पहले शुक्रवार की पूजा के बाद उस छोटे से घर में जैसे एक अनजानी शांति उतर आई थी। झोपड़ी वही थी, दीवारें वही थीं, टूटी चारपाई वही थी, पर वातावरण बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दुखों के बीच उम्मीद का छोटा सा दीप जला दिया हो। रामू सुबह काम पर निकला तो उसके कदमों में पहले जैसी थकान नहीं थी, बल्कि मन में विश्वास था कि आज कुछ अच्छा होगा। गौरी भी पहली बार मुस्कुराते हुए आंगन बुहार रही थी। मोहन अपनी माँ से बोला, माँ, आज घर अच्छा लग रहा है, जैसे कोई हमारे साथ है। गौरी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, जब माँ लक्ष्मी घर आती हैं तो ऐसा ही लगता है। उस दिन सचमुच कुछ अलग हुआ। गांव के जमींदार ने रामू को पूरे महीने के लिए खेतों की देखभाल का काम दे दिया। मजदूरी भी पहले से दोगुनी थी। रामू को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने मन ही मन माता का नाम लिया और सोचा, यह सब उसी शुक्रवार की पूजा का फल है। शाम को जब वह मुट्ठी भर चावल और थोड़ी दाल लेकर घर लौटा तो गौरी की आंखें भर आईं। कई दिनों बाद चूल्हे में आग जली, रोटी की खुशबू फैली और उस रात तीनों ने पेट भरकर भोजन किया। उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं था, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही हफ्ते अचानक रामू बीमार पड़ गया। तेज बुखार ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। काम छूट गया, कमाई रुक गई और घर में फिर चिंता का साया फैल गया। गौरी घबरा गई, क्या हमारी खुशियां फिर छिन जाएंगी? पर इस बार उसने हिम्मत नहीं हारी। शुक्रवार आया तो उसने पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से पूजा की। उसने मिट्टी से नया चौक बनाया, फूल तोड़े, दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, माँ, हमारी परीक्षा मत लो, हमें शक्ति दो। उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे पर विश्वास अडिग रहा। रात को जब सब सो रहे थे, गौरी ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में एक दिव्य प्रकाश फैला और उस प्रकाश के बीच से एक कोमल, उज्जवल आभा प्रकट हुई, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रही हो। एक मधुर आवाज आई, डरो मत, जहाँ भक्ति है वहां मैं हूं, तुम्हारे घर से दरिद्रता दूर होगी। गौरी घबराकर उठी, पर उसके मन में अजीब सी शांति थी। उसने रामू के माथे पर हाथ रखा। बुखार कम हो चुका था। उसे लगा जैसे सचमुच किसी ने उनकी सुन ली हो। अगले दिन से धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। रामू स्वस्थ हुआ और फिर से काम पर जाने लगा। इस बार गांव के लोगों का व्यवहार भी बदल गया था। जो पहले उन्हें नजरअंदाज करते थे, वही अब मदद करने लगे। किसी ने सब्जी दे दी, किसी ने अनाज तो किसी ने पुराने कपड़े। ऐसा लग रहा था जैसे माता ने पूरे गांव के दिल में दया भर दी हो। रामू समझ गया कि केवल धन ही नहीं, लोगों का प्रेम भी सबसे बड़ी संपत्ति है। कुछ ही महीनों में उनकी झोपड़ी की मरम्मत हो गई। छत पर नई खपरेल लग गई, आंगन में तुलसी का पौधा लगा दिया गया और मोहन के लिए स्कूल की किताबें भी आ गई। जब मोहन पहली बार बस्ता लेकर स्कूल गया तो गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, माँ, तुमने हमारी झोली खुशियों से भर दी। अब हर शुक्रवार उनके घर में छोटा सा भजन कीर्तन होने लगा। पड़ोसी भी आने लगे और कथा सुनने का सिलसिला शुरू हो गया। समय के साथ उनका घर केवल उनका नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव के लिए आस्था का स्थान बन गया। जो भी दुखी होता वहां आकर दीपक जलाता और माता का नाम लेता। आश्चर्य की बात यह थी कि सबकी समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगी। किसी का कर्ज उतर गया, किसी की फसल अच्छी हुई, किसी के घर संतान का सुख आया। लोग कहने लगे, यह घर नहीं, माँ लक्ष्मी का धाम है। रामू और गौरी यह सुनकर विनम्र हो जाते और कहते, यह सब माता की कृपा है, हम तो केवल सेवक हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां आस्था बढ़ती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव में एक लालची साहूकार था।
जिसे रामू की बढ़ती खुशियां अच्छी नहीं लगती थीं। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस परिवार की परीक्षा लेगा। क्या वह उनकी शांति छीन पाएगा? क्या फिर से उनके जीवन में संकट आएगा, या माता लक्ष्मी स्वयं उनकी रक्षा करेंगी? गांव में फैलती रामू के घर की खुशियों ने जहां कई दिलों में आशा जगाई, वहीं साहूकार के मन में ईर्ष्या की काली परछाई गहरी होती जा रही थी। वह अपनी ऊंची हवेली के बरामदे में बैठकर खाता बही के पन्ने पलटता और दूर से रामू के घर में होने वाले भजन की आवाज सुनता तो उसके चेहरे पर तिरस्कार आ जाता। उसे आदत थी कि लोग उसके दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े रहें, पर अब लोग सलाह और सहारे के लिए रामू के पास जाने लगे थे। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि एक गरीब मजदूर सम्मान पाए और वह पीछे रह जाए। उसने सोचा कि अगर रामू फिर से कर्ज में डूब जाए तो उसकी सारी भक्ति और प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। इसी दुष्ट विचार के साथ उसने चाल चलने का निश्चय कर लिया। एक दोपहर साहूकार खुद रामू के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर बनावटी मिठास थी, हाथ में मिठाई का डिब्बा और जुबान पर मीठे शब्द। उसने कहा, रामू, तुम अब अच्छे आदमी बन गए हो, गांव में नाम हो रहा है। मैं चाहता हूं तुम मेरा काम संभालो, थोड़ा कर्ज ले लो, बैल खरीद लो, खेती बढ़ाओ, अमीर बन जाओ। रामू सरल था, पर अब पहले जैसा भोला नहीं रहा था। उसने विनम्रता से कहा कि उसे जितना मिल रहा है उतना काफी है, वह कर्ज के जाल में नहीं फंसना चाहता। साहूकार का चेहरा तमतमा गया, मगर उसने मुस्कान बनाए रखी और चला गया। जाते जाते उसके मन में बदले की आग और भड़क उठी। कुछ ही दिनों बाद मुसीबतें अचानक आने लगी। खेत में लगी फसल पर कीड़े पड़ गए, बैल बीमार हो गया और मजदूरी का काम भी 2-3 दिन बंद रहा। घर में फिर से चिंता का माहौल बनने लगा। गौरी ने रामू की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या फिर वही दिन लौट आएंगे? लेकिन इस बार दोनों के चेहरों पर डर से ज्यादा धैर्य था। उन्होंने तय किया कि चाहे जो हो जाए, शुक्रवार की पूजा नहीं छूटेगी। शाम को जब तेज हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए थे, तब भी गौरी ने आंगन में दीपक जलाया। वह लौ हवा से कांप रही थी, पर बुझ नहीं रही थी, जैसे उनके विश्वास की तरह। उस रात बारिश बहुत तेज हुई, छत से पानी टपकने लगा, बर्तन इधर उधर रखने पड़े और मोहन माँ से लिपटकर सो गया। बाहर गर्जना हो रही थी, पर भीतर भजन की धीमी धुन चल रही थी। रामू ने पहली बार महसूस किया कि कठिनाइयां अब उसे तोड़ नहीं पा रही। वह बोला, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी माता ने संभाला था, अब तो बहुत कुछ है। उसकी आवाज में भरोसा था। गौरी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि यदि यह परीक्षा है तो उन्हें और मजबूत बना दे। उस क्षण उनका डर जैसे पानी के साथ बह गया। सुबह हुई तो एक अनोखा दृश्य सामने था। रात की बारिश से सूखे खेतों में नई जान आ गई थी। कीड़े बह गए थे, मिट्टी नरम हो गई थी और पौधे फिर से हरे दिखने लगे। बैल भी उठ खड़ा हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पड़ोसी किसान बोले कि ऐसी बारिश तो वरदान होती है। रामू ने आकाश की ओर देखकर धन्यवाद दिया। उसे समझ आया कि जो मुसीबत लगती है वही कई बार ईश्वर की योजना होती है। अगर बारिश न होती तो पूरी फसल सूख जाती। साहूकार दूर खड़ा यह सब देख रहा था और उसकी सारी योजना धरी की धरी रह गई। इसी बीच गांव में एक और घटना हुई। साहूकार ने कई गरीबों का सामान जब्त कर लिया था, जिससे लोग दुखी थे। रामू ने अपनी थोड़ी सी बचत से 2 परिवारों की मदद कर दी। यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे कि असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल में होती है। अब लोग खुलकर रामू का सम्मान करने लगे। साहूकार को पहली बार एहसास हुआ कि डर से कमाया गया धन टिकता नहीं, लेकिन प्रेम से कमाया गया विश्वास हमेशा साथ रहता है। उसकी हवेली बड़ी थी, मगर खाली लगती थी, जबकि रामू की छोटी झोपड़ी में हंसी गूंजती रहती थी। कुछ महीनों बाद दीपावली का त्योहार आया। पूरे गांव में चहल पहल थी। रामू के घर भी पहली बार इतने दिए जले कि पूरा आंगन सोने सा चमकने लगा। गौरी ने रंगोली बनाई, मोहन ने फूल सजाए और सबने मिलकर माता का भजन गाया।
उसी रात जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके घर को आशीर्वाद दिया हो। काम और बढ़ा, आमदनी स्थिर हुई और जीवन में संतुलन आ गया। उन्हें अब समझ आ चुका था कि माता की कृपा केवल धन देने के लिए नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए होती है। धीरे धीरे साहूकार का मन भी बदलने लगा। उसने देखा कि रामू ने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, बल्कि जिन लोगों को उसने सताया उन्हीं की मदद की। एक दिन वह खुद रामू के घर आया, सिर झुकाकर बोला, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। रामू ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। उसी दिन से गांव में वैर भाव खत्म हो गया और सबने मिलकर लक्ष्मी पूजा की। उस रात आकाश साफ था, चांद चमक रहा था और हवा में शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे माता ने पूरे गांव को आशीर्वाद दे दिया हो। इस तरह भक्ति, धैर्य और सत्कर्म ने न केवल एक परिवार बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी और यह संदेश छोड़ गया कि सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह देर से ही सही, मगर जीवन में उजाला जरूर भर देता है। दीपावली की उस पावन रात के बाद जैसे पूरे गांव की हवा ही बदल गई थी। सुबह की पहली किरण जब खेतों पर पड़ी तो हर पत्ता चमक रहा था, मानो प्रकृति स्वयं किसी अदृश्य आशीर्वाद से नहा उठी हो। रामू के आंगन में तुलसी के पास जलता दीपक अब केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उनके विश्वास का प्रतीक बन चुका था। गौरी रोज सूर्योदय से पहले उठती, आंगन लीपती, जल छिड़कती और मन ही मन प्रार्थना करती कि उनके घर में आई शांति हमेशा बनी रहे। मोहन भी अब बड़ा हो रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ आत्मविश्वास झलकता था। पहले जो बच्चा अभाव में चुप रहता था, वही अब पढ़ाई में आगे बढ़ने का सपना देखने लगा था। रामू जब उसे किताबों में खोया दिखता तो उसके भीतर एक अनोखी संतुष्टि भर जाती, क्योंकि उसे लगता था कि यही असली लक्ष्मी है, ज्ञान और उज्जवल भविष्य। समय बीतने के साथ रामू की मेहनत रंग लाने लगी। खेतों में उसकी लगन देखकर जमींदार ने उसे स्थायी काम दे दिया और थोड़ी सी जमीन बटाई पर भी सौंप दी। अब वह केवल मजदूर नहीं रहा, बल्कि अपनी फसल उगाने वाला किसान बन गया था। जब पहली बार उसकी खुद की उगाई फसल घर आई तो गौरी ने दाने हाथ में लेकर आंखों से लगाया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाती है। उस दिन घर में खिचड़ी बनी, गुड़ बांटा गया और पड़ोसियों को बुलाकर भोजन कराया गया। रामू ने कहा, जो भूख हमने झेली है वह कोई और न झेले। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। गांव वाले समझ गए कि यह परिवार समृद्ध होकर भी विनम्र है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पर जीवन केवल सुखों की कहानी नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं। एक बार फिर कठिन समय ने दस्तक दी। पास के शहर से कुछ व्यापारी आए और गांव की जमीन सस्ते दामों में खरीदने लगे। कई लोग लालच में आकर अपनी जमीन बेच बैठे। साहूकार ने भी लोगों को बहकाया कि खेती में कुछ नहीं रखा, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन रामू ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया। उसने कहा, धरती माँ हमें खिलाती है, इसे छोड़कर हम कहां जाएंगे। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। वह जानता था कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया अन्न ही सच्ची दौलत है। उधर मोहन की पढ़ाई में भी नई चुनौतियां आने लगी। स्कूल दूर था, रास्ता लंबा और साधन कम। कई बार बारिश में भीग कर जाना पड़ता। कभी किताबें फट जाती, कभी जूते टूट जाते। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता। रात को दिए की हल्की रोशनी में पड़ते हुए उसकी आंखें झपकने लगती, पर वह सोता नहीं था। गौरी उसे देखकर सोचती कि उनका बेटा शायद उनकी किस्मत बदलने वाला है। हर शुक्रवार वह उसके माथे पर हाथ रखकर माता से प्रार्थना करती कि उसे सही रास्ता दिखाए। धीरे धीरे मोहन की मेहनत रंग लाई और वह कक्षा में सबसे आगे रहने लगा। गुरुजी भी उसकी तारीफ करने लगे। इसी बीच साहूकार के जीवन में अजीब उलटफेर शुरू हो गया। जो लोग कभी उससे डरते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। उसका कारोबार घाटे में जाने लगा, क्योंकि लोग उधार लेने से बचने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वह चुपचाप रामू के घर के बाहर खड़ा होकर भजन सुनने लगा। भीतर से आती शांति की धुन ने उसके मन को छू लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जीवन भर धन जोड़ा, पर सुकून कभी नहीं पाया। उसी रात वह बेचैन रहा और सोचता रहा कि शायद सच्चा सुख
दूसरों को सुख देने में है। कुछ दिनों बाद साहूकार बीमार पड़ गया। उसके पास दवा लेने वाला भी कोई नहीं था। यह खबर सुनकर रामू खुद उसके घर गया, दवा लाया, खाना बनवाया और उसकी सेवा की। साहूकार की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, मैंने तुम्हारा बुरा चाहा और तुम मेरी मदद कर रहे हो। रामू मुस्कुराकर बोला, दुश्मनी से क्या मिलेगा? अगर माता ने हमें दिया है तो बांटने के लिए ही दिया है। उस क्षण साहूकार का कठोर हृदय पिघल गया। उसने अपने कई पुराने कर्ज माफ कर दिए और गरीबों की मदद करने लगा। गांव वालों ने पहली बार उसे सम्मान की नजर से देखा। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। हर शुक्रवार लोग रामू के घर इकट्ठा होते, मिलकर भजन गाते, कथा सुनते और जरूरतमंदों की सहायता की योजना बनाते। किसी के घर शादी हो तो सब मिलकर मदद करते, किसी पर विपत्ति आए तो सब साथ खड़े रहते। अब वहां ईर्ष्या की जगह सहयोग था और स्वार्थ की जगह प्रेम। बच्चे खेलते हुए हंसते, बुजुर्ग संतोष से बैठते और स्त्रियां दीपक जलाकर मंगल गीत गाती। ऐसा लगता था जैसे उस छोटे से गांव पर सचमुच लक्ष्मी का वास हो गया हो। सालों बाद जब लोग पीछे मुड़कर देखते तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि यही वह गांव है जहां कभी भूख, कर्ज और दुख का साया था। रामू का परिवार अब भी सादगी से जीता था, पर उनके चेहरे की चमक बता देती थी कि वे अंदर से कितने धनी हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि सद्भाव, परिश्रम, ज्ञान और करुणा की शक्ति है। जिसने इन गुणों को अपनाया, उसके जीवन में समृद्धि अपने आप चली आती है। और इस तरह उनकी कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। एक ऐसी कथा जो सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और नेक कर्म से किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है। और जहां विश्वास का दीप जलता है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। रामू के घर में आए सुख और शांति ने पूरे गांव में नई ऊर्जा भर दी थी। लेकिन जीवन का नियम यही है कि जितनी अधिक खुशियां मिलती हैं, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी आती है। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि छतें उखड़ने लगीं और खेतों में लगी फसल को नुकसान होने का खतरा मंडराने लगा। रामू ने अपनी सारी शक्ति लगाकर घर और खेत की रक्षा की। वह और गौरी दोनों साथ में काम कर रहे थे। मोहन भी अपने छोटे से हाथों से पानी निकालने में मदद कर रहा था। उस तूफान में रामू ने महसूस किया कि उनकी भक्ति और मेहनत ही उन्हें हर संकट से बचा सकती है। उन्होंने मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि उनकी परिवार की सुरक्षा करें और गांव में आई समृद्धि को कोई हानि न पहुंचने दें। तूफान के बाद गांव में हालात धीरे धीरे सामान्य हुए, लेकिन साहूकार ने इस बीच एक नई चाल चली। उसने गांव के कुछ लोगों को बहकाया कि रामू की सफलता केवल भाग्य और ईश्वर की कृपा से नहीं, बल्कि कुछ छुपे हुए हथकंडों से हुई है। उसने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, जिससे गांव में एक हल्की असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। कई लोग रामू से दूरी बनाने लगे और उसकी इज्जत पर सवाल उठाने लगे। यह देखकर रामू ने अपनी धैर्य की परीक्षा दी। उसने किसी से विवाद नहीं किया और केवल अपने काम और भक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सोचा कि ईश्वर और भक्ति पर भरोसा रखने वालों का साथ हमेशा रहेगा और समय आने पर सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी। मोहन अब किशोर अवस्था में था और उसकी पढ़ाई में नई चुनौतियां आ रही थीं। स्कूल में कठिन विषयों के साथ साथ सहपाठियों की नाराजगी और उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। कई बार उसे महसूस होता कि उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, किताबें पुरानी हैं और नए नोटबुक खरीदना मुश्किल है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। हर शुक्रवार मोहन अपनी माँ और पिता के साथ कथा सुनता और भजन करता। उसे यह विश्वास था कि यदि माँ लक्ष्मी की कृपा साथ है तो कोई भी कठिनाई लंबे समय तक टिक नहीं सकती। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी और वह कक्षा में अव्वल आने लगा, जिससे उसके गुरु और सहपाठी उसकी प्रशंसा करने लगे। साहूकार की ईर्ष्या अब चरम पर थी। उसने सोचा कि अगर रामू की प्रतिष्ठा और बढ़ती है तो उसका खुद का नियंत्रण गांव पर कम हो जाएगा। उसने फिर से कुछ लोगों को फंसाने की योजना बनाई
और उन्हें कर्ज देने का लालच दिया। लेकिन रामू ने इस बार सतर्कता दिखाई। उसने अपने घर और खेत के रिकॉर्ड बनाए, पड़ोसियों और गांव वालों को सच्चाई बताई और सभी को सतर्क किया। उसकी ईमानदारी और धैर्य ने लोगों का विश्वास जीत लिया। जो लोग पहले साहूकार के पक्ष में थे, उन्होंने अब रामू के साथ मिलकर गांव में सहयोग और भाईचारे की भावना मजबूत करने का निर्णय लिया। गांव में बदलाव आने लगे। जो घर पहले संघर्ष और दुर्गति में डूबा हुआ था, अब वहां हर शुक्रवार भजन और कथा का आयोजन होता। बच्चे खेलते, बुजुर्ग संतोष से बैठते, महिलाएं दीपक जलाकर मंगल गीत गाती। रामू और गौरी के प्रयास से गांव में सहयोग की संस्कृति स्थापित हुई। लोग अपनी खुशियां बांटने लगे, जरूरतमंदों की मदद करने लगे और ईर्ष्या की जगह प्रेम ने ले ली। साहूकार ने भी देखा कि शक्ति केवल डर और डराने से नहीं आती, बल्कि सच्चाई और सेवा करने से मजबूत होती है। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव लाया और गांव में सहमति और सामंजस्य की भावना उत्पन्न हुई। समय बीतता गया और रामू के घर में समृद्धि और स्थिरता आ गई। खेतों में फसल भरपूर हुई, पशु स्वस्थ और मेहनत का फल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। गौरी ने घर के कामों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। मोहन ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए और गांव के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। लोग दूर दूर से उनके घर में कथा सुनने और भक्ति करने आने लगे। रामू और गौरी ने समझा कि असली लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और परिश्रम की शक्ति है। यही गुण जीवन में स्थायी समृद्धि और सुख लेकर आते हैं। साहूकार भी अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने पुराने गलत कर्मों के लिए लोगों से माफी मांगी, गांव के गरीबों की सहायता शुरू की और रामू के प्रयासों की सराहना की। गांव में अब किसी भी प्रकार का डर, दुराचार या अन्याय नहीं था। लोग खुश थे, बच्चे हंस रहे थे और बुजुर्ग संतोष से जीवन बिता रहे थे। हर शुक्रवार रामू के घर में कथा और भजन का आयोजन अब केवल परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और प्रेम का प्रतीक बन चुका था। यह देखकर आसपास के गांव वाले भी प्रेरित होने लगे। सालों के बाद जब गांव के लोग पीछे मुड़कर देखते, तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि यही गांव है जहां पहले गरीबी, भूख और संघर्ष का अंधेरा था। रामू का परिवार अब भी सादगी से जी रहा था, लेकिन उनके चेहरे और घर की ऊर्जा यह बता रही थी कि वे अंदर से कितने धनी हैं। उनकी कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। लोग यह समझ गए कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और नेक कर्म किसी भी अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं, और जहां विश्वास का दीप जलता है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इस तरह रामू, गौरी और मोहन का जीवन केवल संपत्ति या सुविधाओं से नहीं, बल्कि प्यार, भक्ति और करुणा से भरा हुआ था। गांव में उनकी कहानी हर घर में सुनाई जाती और लोगों को सिखाती कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर विश्वास और भक्ति मजबूत हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। समय के साथ उन्होंने यह भी समझा कि जीवन में वास्तविक समृद्धि वही है जो दूसरों को भी खुशी दे, क्योंकि जब हम अपने सुख को साझा करते हैं, तभी हमारी संपत्ति स्थायी और दिव्य बनती है। यही शिक्षा उन्होंने पूरे गांव को दी, और यही कारण था कि उनका घर, उनका परिवार और उनका जीवन सच्ची लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक बन गया। रामू, गौरी और मोहन के जीवन में आए इन परिवर्तनों ने न केवल उनके घर, बल्कि पूरे गांव के वातावरण को बदल दिया था। अब गांव के लोग रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होते हुए भी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते। खेतों में काम करते समय बच्चे एक दूसरे की मदद करने लगे, महिलाएं पानी और खाना साझा करतीं, और बुजुर्ग अपनी सलाह और अनुभव देकर समाज को सुदृढ़ बनाते। रामू और गौरी अब केवल अपने घर की चिंता नहीं करते थे, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए सोचते। उनकी कहानी और उनकी भक्ति का असर इतनी गहराई तक पहुंचा कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक नया विश्वास जाग गया कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर मन में श्रद्धा और धैर्य है तो हर संकट पार किया जा सकता है।
मोहन का जीवन भी अब नई दिशा में बढ़ रहा था। उसका मन पढ़ाई और सीखने की ओर पूरी तरह केंद्रित हो गया। स्कूल में वह अपने सहपाठियों को भी प्रेरित करता और कभी किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटता। उसका स्वभाव और मेहनत देखकर गांव के गुरुजी भी उसकी प्रशंसा करते। मोहन अब केवल अपने परिवार का गौरव नहीं बन गया था, बल्कि पूरे गांव के बच्चों के लिए आदर्श बन गया। वह सीख रहा था कि जीवन में वास्तविक सफलता केवल खुद को खुश रखने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज के लिए कुछ करने में है। इसके कारण गांव में बच्चों और युवाओं में एक नई जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। साहूकार का परिवर्तन भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। पहले वह लालच और डर का प्रतीक था, लेकिन अब उसने अपने पुराने कर्मों पर पछतावा किया और गरीबों की मदद करना शुरू किया। उसने अपने पास जमा धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों और स्कूलों में दान किया। गांव के लोग देखकर हैरान थे कि वही व्यक्ति जो कभी भय और ईर्ष्या का कारण था, अब दूसरों के लिए सहयोग और सहायता का प्रतीक बन गया। रामू ने उसका मार्गदर्शन किया, लेकिन कभी उसे नीचा नहीं दिखाया। यही सच्चा नेतृत्व और दया की शक्ति थी, जिसने पूरे गांव में स्थायी शांति और भाईचारे की भावना पैदा की। समय के साथ गांव में भौतिक समृद्धि भी आई। खेतों में नई फसलें उगने लगी, पशुपालन से आय बढ़ी और छोटे व्यापारियों के लिए अवसर उत्पन्न हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि लोग अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई के लिए भी काम करने लगे। हर घर में दीपक जलने लगे, भजन कीर्तन और कथा का आयोजन नियमित होने लगा। लोग केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि मिलकर समाज की भलाई के लिए एकजुट होने लगे। रामू और गौरी के प्रयास ने गांव में एक संस्कृति स्थापित की, जिसमें भक्ति, परिश्रम, सहयोग और करुणा के मूल्य सर्वोच्च स्थान पर थे। गौरी ने अब बच्चों की पढ़ाई और घर के काम के साथ साथ गांव में महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कदम बढ़ाए। उसने गांव की महिलाओं को एकत्र किया और उन्हें छोटे व्यवसाय चलाने, खेती में मदद करने और बच्चों की शिक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे महिलाएं भी रामू और गौरी के उदाहरण से प्रभावित होकर अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगीं। इस बदलाव ने परिवार और समाज दोनों को मजबूत किया। गांव में महिला और पुरुषों के बीच सहयोग और सम्मान का वातावरण बना। रामू और गौरी ने शिक्षा, धर्म और संस्कृति को प्राथमिकता दी। उन्होंने गांव में एक छोटी सी पाठशाला स्थापित की, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा, भक्ति और परिश्रम की शिक्षा भी दी जाती थी। मोहन भी इसमें शिक्षक की भूमिका निभाने लगा। उन्होंने यह समझा कि केवल आर्थिक समृद्धि पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज्ञान और संस्कार की वृद्धि से ही समाज सशक्त और स्थायी बनता है। इस पाठशाला के माध्यम से गांव के बच्चों ने भी समझा कि सच्ची सफलता केवल धन अर्जन में नहीं, बल्कि जीवन में धर्म, नैतिकता और समाज सेवा में है। समय के साथ गांव की कथा दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव के लोग भी रामू के घर आने लगे, भजन सुनने, कथा जानने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। रामू और गौरी ने हर आगंतुक का स्वागत किया और उन्हें प्रेम और दया का अनुभव कराया। गांव के लोग अब आपस में ईर्ष्या और मतभेद भूलकर सहयोग और प्रेम की भावना से जुड़ गए। इस प्रक्रिया में बच्चों, बुजुर्गों, पुरुषों और महिलाओं सभी ने समान रूप से भाग लिया। गांव में स्थायी परिवर्तन आया और यह गांव आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हो गया। सालों बाद रामू का परिवार अब भी साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उनका जीवन अनुभव ज्ञान और करुणा से भरा हुआ था। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य, परिश्रम, दया और समाज सेवा की शक्ति है। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में मुश्किलें और परीक्षण हमेशा आएंगे, लेकिन यदि हम विश्वास और भक्ति के मार्ग पर चलें तो हर अंधेरा उजाले में बदल सकता है। रामू, गौरी और मोहन की यह कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी और हर घर में यह संदेश गया कि जहां विश्वास और नेक कर्म है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं।
रामू, गौरी और मोहन के घर में आई स्थायी खुशियां अब केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रहीं। पूरे गांव के लोगों ने अनुभव किया कि यदि श्रद्धा, धैर्य और सच्चाई का पालन किया जाए तो जीवन में हर कठिनाई पार की जा सकती है। गांव के लोग अब छोटी छोटी मदद में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहते। खेतों में काम करते समय एक दूसरे की मदद करना सामान्य हो गया था। महिलाएं पानी और भोजन बांटने लगीं और बुजुर्ग अपनी सलाह और अनुभव से गांव के नए प्रयासों को मार्गदर्शन देने लगे। रामू और गौरी अब केवल अपने घर की चिंता नहीं करते थे, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत रहते। उन्होंने समझा कि समाज में स्थायी बदलाव केवल व्यक्तिगत सफलता से नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास और सहयोग से आता है। मोहन का जीवन भी अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। स्कूल में वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से सभी का ध्यान आकर्षित करता। कठिन विषयों में भी वह न केवल स्वयं को परखता, बल्कि सहपाठियों की मदद भी करता। उसके प्रयास से गांव में शिक्षा के महत्व का संदेश फैलने लगा। अब बच्चे भी केवल खेलकूद में समय नहीं गंवाते थे, बल्कि पढ़ाई और ज्ञान अर्जन में रुचि लेने लग गए। मोहन की सफलता ने गांव के युवाओं में प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग और सीखने की भावना पैदा की। साहूकार की सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वह लालच और डर का प्रतीक था, लेकिन अब उसने देखा कि भक्ति, दया और सेवा ही स्थायी सफलता का आधार है। उसने अपने पुराने गलत कदमों की भरपाई करने का निश्चय किया। गरीबों की मदद करना, बच्चों की शिक्षा के लिए धन देना और गांव की भलाई में सहयोग करना उसकी नई दिनचर्या बन गई। रामू और गौरी ने उसे मार्गदर्शन दिया, पर कभी उसे नीचा नहीं दिखाया। गांव के लोग देखकर आश्चर्यचकित थे कि कैसे ईर्ष्या और कठोरता का प्रतीक व्यक्ति सेवा और दया का प्रतीक बन सकता है। गांव में भौतिक समृद्धि भी धीरे धीरे बढ़ी। खेतों में उपज बढ़ी, पशुपालन से आय में सुधार हुआ और छोटे व्यापारियों के लिए अवसर उत्पन्न हुए। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ कि लोग अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी सोचने लगे। गांव में हर घर में दीपक जलने लगे। भजन और कथा का आयोजन नियमित होने लगा। लोग अब न केवल पूजा के लिए एकत्र होते, बल्कि मिलकर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने लगे। रामू और गौरी ने यह समझा कि स्थायी सफलता केवल धन और संपत्ति से नहीं आती, बल्कि आस्था, सेवा और ज्ञान के माध्यम से मिलती है। गौरी ने अब महिलाओं को संगठित करना शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं को छोटे व्यवसाय चलाने, खेती में भाग लेने और बच्चों की शिक्षा में सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे महिलाओं ने खुद की पहचान और आत्मनिर्भरता विकसित करना शुरू किया। इससे गांव में स्त्री और पुरुषों के बीच सहयोग और सम्मान का वातावरण मजबूत हुआ। महिलाएं अब गांव के विकास और सामूहिक प्रयासों में बराबरी से भाग लेने लगी। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। शिक्षा और संस्कृति पर जोर देने के लिए रामू और गौरी ने गांव में एक छोटी पाठशाला स्थापित की। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा, भक्ति और परिश्रम का महत्व भी सिखाया जाता। मोहन भी इसमें शिक्षक की भूमिका निभाने लगा। बच्चों ने समझा कि केवल धन या सुविधाएं जीवन में सफलता नहीं दिलाती, बल्कि ज्ञान, नैतिकता और समाज सेवा से ही स्थायी समृद्धि आती है। पाठशाला ने गांव में शिक्षा की संस्कृति को मजबूती दी और बच्चों में जिम्मेदारी और नैतिकता का विकास किया। गांव की कथा दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव के लोग भी रामू के घर आने लगे, भजन सुनने, कथा जानने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने। रामू और गौरी ने हर आगंतुक का स्वागत किया और प्रेम और दया का अनुभव कराया। गांव के लोग अब आपस में ईर्ष्या और मतभेद भूलकर सहयोग और प्रेम की भावना से जुड़ गए। बच्चों, बुजुर्गों, पुरुषों और महिलाओं सभी ने मिलकर गांव में स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित किया। गांव आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बन गया।
और हर व्यक्ति में सच्ची श्रद्धा और परिश्रम का भाव जागृत हुआ। सालों के बाद रामू का परिवार अब भी साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उनका जीवन अनुभव ज्ञान और करुणा से भरा हुआ था। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य, परिश्रम, दया और समाज सेवा की शक्ति है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि विश्वास और भक्ति का दीप जलता रहे तो हर अंधेरा उजाले में बदल सकता है। रामू, गौरी और मोहन की कथा पीढ़ियों तक सुनाई गई और यह संदेश फैलाया कि जहां श्रद्धा और नेक कर्म है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं और जीवन में सच्ची समृद्धि और शांति लाती हैं। रामू, गौरी और मोहन के जीवन में जो स्थायी परिवर्तन आया था, उसने केवल उनके परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को नई दिशा दी। गांव के लोग अब केवल अपने निजी हितों में नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई में भी रुचि लेने लगे। खेतों में काम करते समय हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता, महिलाएं भोजन और पानी बांटती और बुजुर्ग अपने अनुभव और सलाह से गांव के निर्णयों में मार्गदर्शन देते। रामू और गौरी अब केवल अपने घर के सुख दुख तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए सोचते और प्रयास करते। उन्होंने यह समझ लिया था कि समाज में स्थायी समृद्धि केवल व्यक्तिगत सफलता से नहीं आती, बल्कि सहयोग, विश्वास और परस्पर सहायता से ही जीवन में स्थायी बदलाव संभव है। मोहन अब किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुका था और उसके भीतर ज्ञान की भूख और जिम्मेदारी की भावना गहरी हो गई थी। स्कूल में वह न केवल अपनी पढ़ाई में बेहतर परिणाम देता, बल्कि अपने सहपाठियों की मदद और मार्गदर्शन भी करता। उसने समझ लिया था कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि अपने समाज और समुदाय की सेवा में भी इसका उपयोग होना चाहिए। उसकी मेहनत ने गांव के अन्य बच्चों में भी प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग और सीखने की भावना पैदा की। मोहन अब अपने माता पिता की तरह ही न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। साहूकार का जीवन अब धीरे धीरे बदलने लगा। पहले वह लालच, भय और ईर्ष्या का प्रतीक था, लेकिन अब उसने देखा कि सेवा, दया और भक्ति ही सच्ची शक्ति और स्थायी सफलता का स्रोत है। उसने अपने पुराने कर्मों की भरपाई करने का निर्णय लिया और गरीबों की मदद, बच्चों की शिक्षा और गांव की भलाई में योगदान करना शुरू किया। रामू और गौरी ने उसका मार्गदर्शन किया, लेकिन कभी उसे नीचा नहीं दिखाया। गांव के लोग यह देखकर चकित थे कि कैसे ईर्ष्या और कठोरता का प्रतीक व्यक्ति अब सेवा और दया का प्रतीक बन सकता है। यह परिवर्तन गांव में स्थायी शांति और भाईचारे की भावना लेकर आया। गांव में भौतिक समृद्धि भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। खेतों में फसल अच्छी होने लगी, पशुपालन और छोटे व्यवसायों से आय में सुधार हुआ। परंतु सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि लोग अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई के लिए भी सोचने लगे। गांव में हर घर में दीपक जलने लगे, भजन और कथा का आयोजन नियमित होने लगा। लोग अब केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि मिलकर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने लगे। रामू और गौरी ने यह समझा कि स्थायी सफलता केवल धन और संपत्ति से नहीं आती, बल्कि आस्था, सेवा और ज्ञान के माध्यम से ही मिलती है। गौरी ने अब महिलाओं को संगठित करना शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं को छोटे व्यवसाय चलाने, खेती में भाग लेने और बच्चों की शिक्षा में सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे महिलाओं ने खुद की पहचान और आत्मनिर्भरता विकसित करना शुरू किया। इससे गांव में स्त्री और पुरुषों के बीच सहयोग और सम्मान का वातावरण मजबूत हुआ। महिलाएं अब गांव के विकास और सामूहिक प्रयासों में बराबरी से भाग लेने लगी। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। शिक्षा और संस्कृति पर जोर देने के लिए रामू और गौरी ने गांव में एक छोटी पाठशाला स्थापित की। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा, भक्ति और परिश्रम का महत्व भी सिखाया जाता।
मोहन भी इसमें शिक्षक की भूमिका निभाने लगा। बच्चों ने समझा कि केवल धन या सुविधाएं जीवन में सफलता नहीं दिलाती, बल्कि ज्ञान, नैतिकता और समाज सेवा से ही स्थायी समृद्धि आती है। पाठशाला ने गांव में शिक्षा की संस्कृति को मजबूती दी और बच्चों में जिम्मेदारी और नैतिकता का विकास किया। गांव की कथा दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव के लोग भी रामू के घर आने लगे, भजन सुनने, कथा जानने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने। रामू और गौरी ने हर आगंतुक का स्वागत किया और प्रेम और दया का अनुभव कराया। गांव के लोग अब आपस में ईर्ष्या और मतभेद भूलकर सहयोग और प्रेम की भावना से जुड़ गए। बच्चों, बुजुर्गों, पुरुषों और महिलाओं सभी ने मिलकर गांव में स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित किया। गांव आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बन गया और हर व्यक्ति में सच्ची श्रद्धा और परिश्रम का भाव जागृत हुआ। सालों के बाद रामू का परिवार अब भी साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उनका जीवन अनुभव ज्ञान और करुणा से भरा हुआ था। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य, परिश्रम, दया और समाज सेवा की शक्ति है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि विश्वास और भक्ति का दीप जलता रहे तो हर अंधेरा उजाले में बदल सकता है। रामू, गौरी और मोहन की कथा पीढ़ियों तक सुनाई गई और यह संदेश फैलाया कि जहां श्रद्धा और नेक कर्म है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं और जीवन में सच्ची समृद्धि और शांति लाती हैं। रामू, गौरी और मोहन के जीवन में अब स्थायी परिवर्तन आ गया था, परंतु जीवन की धारा हमेशा शांत नहीं रहती। एक वर्ष के बाद गांव में भारी वर्षा और तूफान आया, जिसने खेतों को नुकसान पहुंचाया और कई घरों की छतें उखड़ गईं। गांव वाले भयभीत थे, लेकिन रामू ने अपने अनुभव और विश्वास से सभी को धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाया। उसने गांव के युवाओं और बुजुर्गों को संगठित किया और सबने मिलकर घरों और खेतों की मरम्मत की। गौरी ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि वे भी इस काम में हाथ बटाएं और मोहन ने बच्चों की मदद की ताकि वे भी यह समझें कि कठिनाई में सहयोग ही वास्तविक शक्ति है। इस कठिन समय ने पूरे गांव में एकता और सामूहिक प्रयास की भावना को और मजबूत कर दिया। रामू और गौरी ने गांव के बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा और नैतिक मूल्यों का विशेष ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने प्रत्येक बच्चे को उसकी रुचि और प्रतिभा के अनुसार मार्गदर्शन दिया। मोहन अब न केवल पढ़ाई में अव्वल था, बल्कि अपने सहपाठियों की मदद और मार्गदर्शन भी करता। वह गांव के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। धीरे धीरे बच्चों ने समझा कि जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज के लिए कुछ करने में है। इससे गांव में शिक्षा और नैतिकता का स्तर लगातार बढ़ने लगा और समाज में जिम्मेदारी और आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न हुआ। साहूकार, जो पहले लालची और ईर्ष्यालु था, अब धीरे धीरे अपने जीवन में सुधार करने लगा। उसने देखा कि केवल धन जमा करने से जीवन में स्थायी सुख और शांति नहीं आती। उसने गांव के गरीबों की सहायता करना, बच्चों की शिक्षा के लिए दान देना और समाज की भलाई में योगदान करना शुरू किया। रामू और गौरी ने उसकी मदद की, परंतु कभी उसे नीचा नहीं दिखाया। गांव के लोग चकित थे कि कैसे वह व्यक्ति जो पहले भय और ईर्ष्या का प्रतीक था, अब सेवा और दया का प्रतीक बन गया। इस परिवर्तन ने पूरे गांव में स्थायी शांति और भाईचारे की भावना पैदा की। समय के साथ गांव में भौतिक समृद्धि भी आई। खेतों में उपज बढ़ी, पशुपालन और छोटे व्यापार से आय में सुधार हुआ। परंतु सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि लोग अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी सोचने लगे। गांव में हर घर में दीपक जलने लगे, भजन और कथा का आयोजन नियमित होने लगा। लोग केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि मिलकर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढने लगे। रामू और गौरी ने यह समझा कि स्थायी सफलता केवल धन और संपत्ति से नहीं आती, बल्कि आस्था, सेवा और ज्ञान के माध्यम से मिलती है। गौरी ने महिलाओं को संगठित करना शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं को छोटे व्यवसाय चलाने, खेती में भाग लेने और बच्चों की शिक्षा में सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया।
धीरे धीरे महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन गईं। इससे गांव में स्त्री और पुरुषों के बीच सहयोग और सम्मान का वातावरण मजबूत हुआ। महिलाएं अब गांव के विकास और सामूहिक प्रयासों में बराबरी से भाग लेने लगी। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। रामू और गौरी ने गांव में एक पाठशाला स्थापित की, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा, भक्ति और परिश्रम का महत्व भी सिखाया जाता। मोहन भी इसमें शिक्षक की भूमिका निभाने लगा। बच्चों ने यह समझा कि केवल धन या सुविधाएं जीवन में सफलता नहीं दिलाती, बल्कि ज्ञान, नैतिकता और समाज सेवा से ही स्थायी समृद्धि आती है। पाठशाला ने गांव में शिक्षा की संस्कृति को मजबूती दी और बच्चों में जिम्मेदारी और नैतिकता का विकास किया। गांव की कथा दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव के लोग भी रामू के घर आने लगे, भजन सुनने, कथा जानने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने। रामू और गौरी ने हर आगंतुक का स्वागत किया और प्रेम और दया का अनुभव कराया। गांव के लोग अब आपस में ईर्ष्या और मतभेद भूलकर सहयोग और प्रेम की भावना से जुड़ गए। बच्चों, बुजुर्गों, पुरुषों और महिलाओं सभी ने मिलकर गांव में स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित किया। गांव आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बन गया और हर व्यक्ति में सच्ची श्रद्धा और परिश्रम का भाव जागृत हुआ। सालों के बाद रामू का परिवार अब भी साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उनका जीवन अनुभव ज्ञान और करुणा से भरा हुआ था। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य, परिश्रम, दया और समाज सेवा की शक्ति है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि विश्वास और भक्ति का दीप जलता रहे तो हर अंधेरा उजाले में बदल सकता है। रामू, गौरी और मोहन की कथा पीढ़ियों तक सुनाई गई और यह संदेश फैलाया कि जहां श्रद्धा और नेक कर्म हैं, वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं और जीवन में सच्ची समृद्धि और शांति लाती हैं। रामू, गौरी और मोहन का जीवन अब स्थिर और सुखी हो गया था, परंतु जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। एक दिन गांव में अचानक मौसम बदल गया और तेज हवाएं चलने लगी, जिससे कुछ घरों की छतें उड़ गईं और खेतों में फसलें गिर गईं। गांव के लोग डर गए, लेकिन रामू ने धैर्य और साहस से उन्हें प्रोत्साहित किया। उसने सभी युवाओं और बुजुर्गों को मिलाकर गांव के घरों और खेतों की मरम्मत करने का काम बांट दिया। गौरी ने महिलाओं को संगठित किया ताकि वे खाना और पानी बांटकर मदद कर सकें। मोहन ने बच्चों को प्रशिक्षित किया कि वे छोटे छोटे काम करके सहयोग करें। इस घटना ने गांव में एकता, संगठन और सामूहिक प्रयास की भावना को और गहरा कर दिया, जिससे लोग समझ गए कि संकट के समय सहयोग ही सबसे बड़ा बल होता है। रामू और गौरी ने बच्चों के भविष्य पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने गांव में एक छोटी पाठशाला स्थापित की, जहां बच्चे केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा, भक्ति और सेवा का महत्व भी सीखते। मोहन अब इस पाठशाला में शिक्षक की भूमिका निभाने लगा। वह बच्चों को यह समझाता कि जीवन में सफलता केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज के लिए काम करने में भी है। धीरे धीरे गांव के बच्चे अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि लेने लगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिली। गांव में शिक्षा और नैतिकता के महत्व को सभी ने समझा और बच्चों में जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न हुआ। साहूकार, जो पहले लालची और ईर्ष्यालु था, अब धीरे धीरे बदलने लगा। उसने देखा कि केवल धन जमा करने से जीवन में स्थायी सुख और शांति नहीं आती। उसने अपने पुराने कर्ज माफ किए, गरीबों की मदद की और बच्चों की शिक्षा में योगदान करना शुरू किया। रामू और गौरी ने उसकी मदद की, परंतु कभी उसे नीचा नहीं दिखाया। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक व्यक्ति जो पहले भय और ईर्ष्या का प्रतीक था, अब सेवा और दया का प्रतीक बन गया। इस परिवर्तन ने गांव में स्थायी शांति और भाईचारे की भावना पैदा की। समय के साथ गांव में भौतिक समृद्धि भी आई। खेतों में उपज बढ़ी, पशुपालन और छोटे व्यापार से आय में सुधार हुआ।
परंतु सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ कि लोग अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी सोचने लगे। गांव में हर घर में दीपक जलने लगे, भजन और कथा का आयोजन नियमित होने लगा। लोग अब केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि मिलकर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढने लगे। रामू और गौरी ने यह समझा कि स्थायी सफलता केवल धन और संपत्ति से नहीं आती बल्कि आस्था, सेवा और ज्ञान से मिलती है। गौरी ने महिलाओं को संगठित किया और उन्हें छोटे व्यवसाय, खेती और बच्चों की शिक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। महिलाएं धीरे धीरे आत्मनिर्भर और सशक्त बन गई। गांव में स्त्री और पुरुषों के बीच सहयोग और सम्मान का वातावरण मजबूत हुआ। महिलाएं अब गांव के विकास और सामूहिक प्रयासों में बराबरी से भाग लेने लगी। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। गांव में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ, जिससे लोग और अधिक सहयोगी बन गए। रामू और गौरी ने शिक्षा और धर्म पर जोर दिया। उन्होंने बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि नैतिकता, भक्ति और परिश्रम के महत्व को भी सिखाया। मोहन ने इस काम में पूर्ण योगदान दिया। बच्चों ने समझा कि जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं है बल्कि समाज सेवा, नैतिकता और ज्ञान अर्जन में भी है। पाठशाला के माध्यम से गांव में शिक्षा की संस्कृति मजबूत हुई और बच्चों में जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और नैतिकता का विकास हुआ। गांव की कथा दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव के लोग रामू के घर आने लगे, भजन सुनने, कथा जानने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने। रामू और गौरी ने हर आगंतुक का स्वागत किया और उन्हें प्रेम और दया का अनुभव कराया। गांव के लोग अब आपस में ईर्ष्या और मतभेद भूलकर सहयोग और प्रेम की भावना से जुड़े। बच्चों, बुजुर्गों, पुरुषों और महिलाओं सभी ने मिलकर गांव में स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित किया। गांव आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बन गया और हर व्यक्ति में सच्ची श्रद्धा और परिश्रम का भाव जागृत हुआ। सालों के बाद रामू का परिवार साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उनका जीवन अनुभव, ज्ञान और करुणा से भरा हुआ था। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य, परिश्रम, दया और समाज सेवा की शक्ति है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि विश्वास और भक्ति का दीप जलता रहे तो हर अंधेरा उजाले में बदल सकता है। रामू, गौरी और मोहन की कथा पीढ़ियों तक सुनाई गई और यह संदेश फैलाया कि जहां श्रद्धा और नेक कर्म हैं, वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं और जीवन में सच्ची समृद्धि और शांति लाती हैं। रामू, गौरी और मोहन के जीवन में अब स्थायी परिवर्तन आ गया था, परंतु जीवन की धारा हमेशा शांत नहीं रहती। एक वर्ष के बाद गांव में भारी वर्षा और तूफान आया, जिसने खेतों को नुकसान पहुंचाया और कई घरों की छतें उखड़ गईं। गांव वाले भयभीत थे, लेकिन रामू ने अपने अनुभव और विश्वास से सभी को धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाया। उसने गांव के युवाओं और बुजुर्गों को संगठित किया और सबने मिलकर घरों और खेतों की मरम्मत की। गौरी ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि वे भी इस काम में हाथ बटाएं और मोहन ने बच्चों की मदद की ताकि वे भी यह समझें कि कठिनाई में सहयोग ही वास्तविक शक्ति है। इस कठिन समय ने पूरे गांव में एकता और सामूहिक प्रयास की भावना को और मजबूत कर दिया। रामू और गौरी ने गांव के बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा और नैतिक मूल्यों का विशेष ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने प्रत्येक बच्चे को उसकी रुचि और प्रतिभा के अनुसार मार्गदर्शन दिया। मोहन अब न केवल पढ़ाई में अव्वल था बल्कि अपने सहपाठियों की मदद और मार्गदर्शन भी करता। वह गांव के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। धीरे धीरे बच्चों ने समझा कि जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज के लिए कुछ करने में है। इससे गांव में शिक्षा और नैतिकता का स्तर लगातार बढ़ने लगा और समाज में जिम्मेदारी और आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न हुआ। साहूकार, जो पहले लालची और ईर्ष्यालु था, अब धीरे धीरे अपने जीवन में सुधार करने लगा। उसने देखा कि केवल धन जमा करने से जीवन में स्थायी सुख और शांति नहीं आती,
उसने गांव के गरीबों की सहायता करना, बच्चों की शिक्षा के लिए दान देना और समाज की भलाई में योगदान करना शुरू किया। रामू और गौरी ने उसकी मदद की, परंतु कभी उसे नीचा नहीं दिखाया। गांव के लोग चकित थे कि कैसे वह व्यक्ति जो पहले भय और ईर्ष्या का प्रतीक था, अब सेवा और दया का प्रतीक बन गया। इस परिवर्तन ने पूरे गांव में स्थायी शांति और भाईचारे की भावना पैदा की। समय के साथ गांव में भौतिक समृद्धि भी आई। खेतों में उपज बढ़ी, पशुपालन और छोटे व्यापार से आय में सुधार हुआ। परंतु सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि लोग अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी सोचने लगे। गांव में हर घर में दीपक जलने लगे, भजन और कथा का आयोजन नियमित होने लगा। लोग केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि मिलकर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढने लगे। रामू और गौरी ने यह समझा कि स्थायी सफलता केवल धन और संपत्ति से नहीं आती, बल्कि आस्था, सेवा और ज्ञान के माध्यम से मिलती है। गौरी ने महिलाओं को संगठित करना शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं को छोटे व्यवसाय चलाने, खेती में भाग लेने और बच्चों की शिक्षा में सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन गईं। इससे गांव में स्त्री और पुरुषों के बीच सहयोग और सम्मान का वातावरण मजबूत हुआ। महिलाएं अब गांव के विकास और सामूहिक प्रयासों में बराबरी से भाग लेने लगीं। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। रामू और गौरी ने गांव में एक पाठशाला स्थापित की, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा, भक्ति और परिश्रम का महत्व भी सिखाया जाता। मोहन भी इसमें शिक्षक की भूमिका निभाने लगा। बच्चों ने यह समझा कि केवल धन या सुविधाएं जीवन में सफलता नहीं दिलाती, बल्कि ज्ञान, नैतिकता और समाज सेवा से ही स्थायी समृद्धि आती है। पाठशाला ने गांव में शिक्षा की संस्कृति को मजबूती दी और बच्चों में जिम्मेदारी और नैतिकता का विकास किया। गांव की कथा दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव के लोग भी रामू के घर आने लगे, भजन सुनने, कथा जानने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने। रामू और गौरी ने हर आगंतुक का स्वागत किया और प्रेम और दया का अनुभव कराया। गांव के लोग अब आपस में ईर्ष्या और मतभेद भूलकर सहयोग और प्रेम की भावना से जुड़ गए। बच्चों, बुजुर्गों, पुरुषों और महिलाओं सभी ने मिलकर गांव में स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित किया। गांव आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बन गया और हर व्यक्ति में सच्ची श्रद्धा और परिश्रम का भाव जागृत हुआ। सालों के बाद रामू का परिवार अब भी साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उनका जीवन अनुभव ज्ञान और करुणा से भरा हुआ था। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य, परिश्रम, दया और समाज सेवा की शक्ति है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि विश्वास और भक्ति का दीप जलता रहे तो हर अंधेरा उजाले में बदल सकता है। रामू, गौरी और मोहन की कथा पीढ़ियों तक सुनाई गई और यह संदेश फैलाया कि जहां श्रद्धा और नेक कर्म है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं और जीवन में सच्ची समृद्धि और शांति लाती हैं। रामू, गौरी और मोहन का जीवन अब स्थिर और सुखी हो गया था, परंतु जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। एक दिन गांव में अचानक मौसम बदल गया और तेज हवाएं चलने लगी, जिससे कुछ घरों की छतें उड़ गईं और खेतों में फसलें गिर गईं। गांव के लोग डर गए, लेकिन रामू ने धैर्य और साहस से उन्हें प्रोत्साहित किया। उसने सभी युवाओं और बुजुर्गों को मिलाकर गांव के घरों और खेतों की मरम्मत करने का काम बांट दिया। गौरी ने महिलाओं को संगठित किया ताकि वे खाना और पानी बांटकर मदद कर सकें। मोहन ने बच्चों को प्रशिक्षित किया कि वे छोटे छोटे काम करके सहयोग करें। इस घटना ने गांव में एकता, संगठन और सामूहिक प्रयास की भावना को और गहरा कर दिया, जिससे लोग समझ गए कि संकट के समय सहयोग ही सबसे बड़ा बल होता है। रामू और गौरी ने बच्चों के भविष्य पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने गांव में एक छोटी पाठशाला स्थापित की, जहां बच्चे केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा, भक्ति और सेवा का महत्व भी सीखते। मोहन अब इस पाठशाला में शिक्षक की भूमिका निभाने लगा।
वह बच्चों को यह समझाता कि जीवन में सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज के लिए काम करने में भी है। धीरे धीरे गांव के बच्चे अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि लेने लगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिली। गांव में शिक्षा और नैतिकता के महत्व को सभी ने समझा और बच्चों में जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न हुआ। साहूकार, जो पहले लालची और ईर्ष्यालु था, अब धीरे धीरे बदलने लगा। उसने देखा कि केवल धन जमा करने से जीवन में स्थायी सुख और शांति नहीं आती। उसने अपने पुराने कर्ज माफ किए, गरीबों की मदद की और बच्चों की शिक्षा में योगदान करना शुरू किया। रामू और गौरी ने उसकी मदद की, परंतु कभी उसे नीचा नहीं दिखाया। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक व्यक्ति जो पहले भय और ईर्ष्या का प्रतीक था, अब सेवा और दया का प्रतीक बन गया। इस परिवर्तन ने गांव में स्थायी शांति और भाईचारे की भावना पैदा की। समय के साथ गांव में भौतिक समृद्धि भी आई। खेतों में उपज बढ़ी, पशुपालन और छोटे व्यापार से आय में सुधार हुआ। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ कि लोग अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी सोचने लगे। गांव में हर घर में दीपक जलने लगे, भजन और कथा का आयोजन नियमित होने लगा। लोग अब केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि मिलकर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढने लगे। रामू और गौरी ने यह समझा कि स्थायी सफलता केवल धन और संपत्ति से नहीं आती, बल्कि आस्था, सेवा और ज्ञान से मिलती है। गौरी ने महिलाओं को संगठित किया और उन्हें छोटे व्यवसाय, खेती और बच्चों की शिक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। महिलाएं धीरे धीरे आत्मनिर्भर और सशक्त बन गई। गांव में स्त्री और पुरुषों के बीच सहयोग और सम्मान का वातावरण मजबूत हुआ। महिलाएं अब गांव के विकास और सामूहिक प्रयासों में बराबरी से भाग लेने लगी। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। गांव में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ, जिससे लोग और अधिक सहयोगी बन गए। रामू और गौरी ने शिक्षा और धर्म पर जोर दिया। उन्होंने बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिकता, भक्ति और परिश्रम के महत्व को भी सिखाया। मोहन ने इस काम में पूर्ण योगदान दिया। बच्चों ने समझा कि जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं है, बल्कि समाज सेवा, नैतिकता और ज्ञान अर्जन में भी है। पाठशाला के माध्यम से गांव में शिक्षा की संस्कृति मजबूत हुई और बच्चों में जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और नैतिकता का विकास हुआ। गांव की कथा दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव के लोग रामू के घर आने लगे, भजन सुनने, कथा जानने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने। रामू और गौरी ने हर आगंतुक का स्वागत किया और उन्हें प्रेम और दया का अनुभव कराया। गांव के लोग अब आपस में ईर्ष्या और मतभेद भूलकर सहयोग और प्रेम की भावना से जुड़े। बच्चों, बुजुर्गों, पुरुषों और महिलाओं सभी ने मिलकर गांव में स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित किया। गांव आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बन गया और हर व्यक्ति में सच्ची श्रद्धा और परिश्रम का भाव जागृत हुआ। सालों के बाद रामू का परिवार साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उनका जीवन अनुभव, ज्ञान और करुणा से भरा हुआ था। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य, परिश्रम, दया और समाज सेवा की शक्ति है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि विश्वास और भक्ति का दीप जलता रहे तो हर अंधेरा उजाले में बदल सकता है। रामू, गौरी और मोहन की कथा पीढ़ियों तक सुनाई गई और यह संदेश फैलाया कि जहां श्रद्धा और नेक कर्म है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं और जीवन में सच्ची समृद्धि और शांति लाती हैं। दर्शक बंधु, यह लक्ष्मी माता की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा और लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे हर उस हृदय में जीवित रहती हैं जहां श्रद्धा की ज्योति जलती है और भक्ति का दीपक टिमटिमाता है। आज हमने जाना कि कैसे माता लक्ष्मी अपने भक्त की भक्ति, धैर्य और नेक कर्म की परीक्षा लेती हैं, उसे उसके संकल्प और कर्मों में परिपक्व बनाती हैं
और अंत में उसे वही प्रदान करती हैं जिसके वह सच्चे मन से अधिकारी होता है। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय में मां लक्ष्मी का स्मरण बढ़ाया, यदि आपके भीतर समृद्धि, साहस और शांति की नई लहर उठी, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्ति सुनने से गहरी होती है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और माता लक्ष्मी के एक और दिव्य चमत्कार के साथ। तब तक के लिए मां लक्ष्मी आपके जीवन से सभी दुख, अभाव और चिंताओं को दूर करें और आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास करें। जय माता लक्ष्मी। ए महालक्ष्मी नमः। जय सनातन धर्म।